ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान भक्तों को ऐसे प्रिय हैं कि उनको हम कैसे कैसे ठीक ढंग से बता सकें। भगवान का प्रिय मार्ग ऐसा है कि भक्त भी उसमें उलझ जाते हैं और भगवान को भी संतावना देनी पड़ती है कि हम तेरे साथ हैं। जैसे जैसे भक्त भगवान की सेवा रुसवा करते हैं वैसे ही भगवान भी उनके साथ ही रहते हैं, चले जाते हैं। कभी कभी भगवान इतने भगत के निकट हो जाते हैं कि भगत को पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या करना है, क्या कहना है। फिर भी भगत का हृदय, भगत का मन, भगत का शरीर सोचता है कि हम भगवान को प्रेम कैसे दें। प्रेम देने का आशा ही उनका मूल जीवन हो जाता है कि हम भगवान खुश कैसे रखें, भगवान को प्रेम कैसे दें, उनको कष्ट ना हो। प्रेम देने का आशय होता है, अर्थात प्रेम देने का अर्थ है अपने प्रभु को प्रसन्नता देने की भावना रखना। अपने शरीर, इंद्रियां, वाणी, व्यवहार और बाह्य वस्तुओं के द्वारा उन्हें भरपूर प्रसन्नता देना। उनकी प्रसन्नता के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने बड़े से बड़े सुख को छोड़ देना। उनकी प्रसन्नता के लिए प्रसन्नतापूर्वक बड़े से बड़े दुख को झेल लेना। उनको प्रसन्नता देने के बदले में अपने सुख के लिए उनसे कुछ नहीं मांगना। यह सोचना तक नहीं कि मैं उन्हें प्रसन्नता दूंगा तो वह मुझे वापस प्रसन्नता देंगे। केवल यही सोचना और मांगना कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपको प्रसन्नता देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं। फिर कहा, प्रेम कितनी देर तक दे। आपके पास प्रतिदिन 24 घंटे का समय रहता है। 24 घंटे भगवान को प्रेम दीजिए। आप अपना समय दो प्रकार व्यतीत करते हैं, एक निवृत्ति में, दूसरा प्रवृत्ति में। निवृत्ति का अर्थ होता है कुछ समय आप अकेले बैठकर अपनी साधना करते हैं, जैसे भगवान की पूजा, स्तुति, उपासना, पाठ, जप, कीर्तन, भजन, स्वाध्याय तथा ध्यान आदि। इसे निवृत्ति काल कहते हैं। इसमें आप सामान्यतः आधा घंटे से 3-4 घंटे का समय व्यतीत करते हैं। फिर आता है प्रवृत्ति में। प्रवृत्ति मार्ग में कुछ समय तक आप अपने शरीर, घर, परिवार, व्यापार, नौकरी, आपस, समाज आदि के कार्य करते हैं। इसे प्रवृत्ति काल कहते हैं। इसमें आप
सामान्यतः 14-15 घंटे व्यतीत करते हैं। शेष समय नींद में व्यतीत हो जाता है। निवृत्ति काल में प्रेम देने की विधि क्या है? इस विधि के मुख्य अंग इस प्रकार हैं। भाव रखें। दूसरा, निर्णय लीजिए। भाव का मतलब है जब आप भगवान की पूजा करें, उन्हें चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, प्रसाद अर्पित करें, आरती उतारें, चरण अमृत लें, प्रणाम करें, तब अपने मन में ये सोचें कि इन सब से मेरे प्रभु को प्रसन्नता मिल रही है। ये सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं, इसी उद्देश्य से ही करें। दूसरा, निर्णय लीजिए। आप अपने लिए निर्णय लीजिए। सोचिए आपके पास क्या है। इस विशाल संसार में आपको जो मेरा मालूम होता है वही आपके पास है। अपना शरीर, निकट परिवारजन और निज वस्तुएं तथा संपत्ति आपको मेरी मालूम होती है। इसलिए निर्णय कीजिए कि हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ है वह आपका है, आप उसके मालिक हैं। हे प्रभु, शरीर, परिवारजन, संपत्ति आपकी ही है, इन तीनों के मालिक आप हैं। हे प्रभु, जब तक आपकी सौंपी हुई वस्तुएं तथा संपत्ति मेरे पास हैं, तब तक मैं आपकी हर वस्तु एवं संपत्ति को संभाल कर रखूँगा और हित की भावना से शरीर, परिवारजन एवं जन समाज के लिए उनका उपयोग करूँगा। हे प्रभु, जब तक आप द्वारा सौंपा गया शरीर तथा परिवारजन मेरे पास हैं, तब तक इन्हें मैं आपका मेहमान मानकर इनका हित सोचूंगा, हित करूंगा। हित भाव से इनको सुख, सुविधा, सम्मान तथा प्रसन्नता दूंगा। इनकी प्रसन्नता के लिए प्रसन्नतापूर्वक आप अपना सुख छोड़ दूंगा। इसी प्रसन्नता के लिए प्रसन्नतापूर्वक बड़े से बड़ा दुख झेल लूँगा। हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से आपकी वस्तुओं को पूरी सावधानीपूर्वक संभाल लूँगा। आपने नौकरी, व्यापार, घर परिवार आदि का जो श्री दैत्य मुझे सौंपा है, उसे मैं अपना पूरा समय शक्ति, बल, बुद्धि, योग्यता तथा अनुभव लगाकर पूरी सावधानी से करूँगा। आपके कार्य में कण मात्र भी लापरवाही नहीं करूँगा और आपके मेहमानों को भरपूर प्रसन्नता दूँगा। आप इनके साथ वही करना जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। मैं इनके संबंध में आप पर मन इनके संबंध में आप पर मन से भी कभी किसी प्रकार की ऐसी शर्त नहीं लगा रहा हूँ कि आप इन वस्तुओं को मेरे पास रखें ही, मेरी नौकरी को बनाए रखें ही, व्यापार में लाभ दें, परिवारजनों और शरीर को बनाए ही रखें आदि। मेरी कोई शर्त नहीं रहेगी और ना है। आप इनके साथ जो आपकी इच्छा हो वही करें, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो वैसा ही करें। मैं तो आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ, बस आपकी प्रसन्नता ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि आप प्रसन्न रहें, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। हे प्रभु, आप अपने द्वारा सौंपे गए शरीर, परिवारजनों और संपत्ति को जहाँ जैसे जिस अवस्था में रखेंगे, मैं उसमें पूर्ण संतुष्ट और अत्यंत प्रसन्न रहूँगा। जब आप इनको भाव से लेंगे तब भी मैं आनंदित रहूँगा। मैं यह सोचकर आनंद विभोर रहूँगा कि मेरे प्रभु की प्रसन्नता इसी में है। निवृत्ति काल में
आपके प्रभु का स्वरूप वह है जिसकी आप पूजा करते हैं। आप उनका कोई भी स्वरूप और नाम रख सकते हैं। प्रवृत्ति काल में आपके प्रभु का स्वरूप है जगत या संसार। ज्ञान की दृष्टि से संसार नाशवान है, जो जन्मता है, बढ़ता है, बदलता है, बिगड़ता है और अंत में खत्म हो जाता है, उसे संसार कहते हैं। भगवत प्रेम की दृष्टि से जगत प्रभु का स्वरूप है। जो साधक जगत को प्रभु का स्वरूप मानकर इसे प्रेम देता है, उसे जगत के कण कण में परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। ऐसे ही रामचरितमानस में भगवान शंकर की वाणी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होइत मैं जाना। अर्थात मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वह प्रकट हो जाते हैं। साधनों के आरंभ में आपको जगत में प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान की वाणी में विश्वास करके आप मन में जय सोच लें, मान लें, निश्चय कर लें कि मेरे प्रभु ही जगत का वेश बनाया है और मुझे इनको प्रेम देना है। प्रेम से मेरे प्रभु प्रकट हो जाएंगे, अर्थात दिखने लग जाएंगे। अपनी वाणी से इस वाक्य को दिन में सैकड़ों हजारों बार बोलें और अपने कानों से सुने। हे प्रभु, जगत के रूप में आप स्वयं पधारे हैं, इसलिए मैं तो प्रवृत्ति काल में आपको प्रेम दे सकूं। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रभु का स्वरूप मानकर मन में इस प्रकार प्रणाम करें। हे प्रभु, आप ही मेरे पुत्र पुत्री, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन बनकर पधारे हैं। आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। प्रातःकाल उठते ही आप वाणी से बोलकर सबको बारी बारी से अपने कमरे में बैठे बैठे प्रणाम कर लें। शनय शनय इस कार्य को बढ़ाएं। हर घंटे आधे घंटे बाद प्रणाम करें। जब तक परिवारजनों में प्रभु के दर्शन न हों, तब तक प्रेम की साधना करें। किसी भी प्रकार से कभी भी उन्हें दुख ना दें, उनका अपमान ना करें। उनका अपमान साक्षात प्रभु का ही अपमान है। उन्हें दुख देना साक्षात अपने प्रभु को ही दुख देना है। उनकी निंदा, आलोचना, तिरस्कार ना करें, उन्हें कटु वचन ना बोलें, उनके साथ मिथ्या ना बोलें, उन पर क्रोध ना करें, उनकी निंदा ना सुनें, उनके दोष दिखने पर क्रोध ना हों, घृणित हों, उनके साथ किसी भी प्रकार की बुराई ना करें, उनका बुरा ना सोचें, अपने मन में भी उनको बुरा ना समझें, अपने व्यवहार अथवा अन्य किसी भी प्रकार से उनका अपमान ना करें। यदि वह आपको दुख दें, हानि पहुंचाएं, अपमानित करें, आपकी निंदा निरादर करें, तो भी आप उन्हें बदले में दुख ना दें। आप में उन्हें दुख ना देने की शक्ति तब आएगी जब आप इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि मुझे कोई दुख नहीं दे सकता। मेरे दुख का मूल कारण मेरे अपने ही कर्म हैं अथवा मेरी अपनी ही भूल है। वही भूल है पराधीनता। प्रतिज्ञा कीजिए कि प्रवृत्ति काल में आप उन्हें दुख नहीं देंगे। प्रतिज्ञा करने के बाद भी यदि आप भूल से उन्हें दुख दे दें तो उनसे क्षमा मांग लें और पुनः दुख न देने की प्रतिज्ञा कर लें। उनके शुद्ध हित, कल्याण और वास्तविक भलाई के लिए करुणापूर्ण हृदय से आप उन्हें दुख देने का अभिनय कर सकते हैं, जहाँ से भगवत प्रेम की साधना आरंभ होती है। सुख सुविधा, सम्मान एवं प्रसन्नता दें। कुल परिवार, समाज और शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए आप अपनी शक्ति के अनुसार परिवार के सदस्यों को सुख सुविधा, सम्मान एवं प्रसन्नता दीजिए। उनकी आवश्यकताएं पूरी कीजिए। उनको
सब प्रकार का सहयोग दीजिए, उनका हित कीजिए, विभिन्न प्रकार से उनकी भरपूर सेवा कीजिए। यदि आप प्रेम की प्रयुक्त साधना करेंगे तो प्रभु आपको ऐसी विचित्र शक्ति दे देंगे कि परिजनों की प्रसन्नता के लिए आप प्रसन्नतापूर्वक अपने सुख का त्याग कर देंगे, प्रसन्नतापूर्वक बड़े से बड़ा दुख झेल लेंगे। बहुत कृपा से समाज और संसार को प्रेम देने की शक्ति आप में स्वतः आ जाएगी। स्मरण रहे, समाज और संसार के साथ किसी भी प्रकार की बुराई न करना ही इनको प्रेम देना है। प्रेम देने के बदले आप कुछ न चाहें, ना भोग अर्थात संसारिक सुख, ना मोक्ष, ना अभी, ना कवि, ना परिवार से, ना समाज एवं संसार से, और ना संसार के मालिक भगवान से। यदि आप अपने लिए कुछ भी चाहेंगे तो आपका प्रेम स्वार्थ में बदल जाएगा, व्यापार में बदल जाएगा। शरीर को प्रेम दें। स्थूल शरीर को मैं और मेरा ना माने, इसे प्रभु का मेहमान मानकर श्रमी, संयमी, सदाचारी और स्वावलंबी रखें। प्रभु के द्वारा वापस लेने पर प्रसन्नतापूर्वक लौटा दें। जिस स्थूल शरीर को प्रेम देना है, ममता, कामना, राग, द्वेष, दीनता और अभिमान की भावना ना रखें। जिस सूक्ष्म शरीर को प्रेम देना है, बुराई ना करें, स्वतः होने वाले भलाई के कर्ता ना बने, ना उसका फल चाहें। मैंपन को मिटा लें, यही कारण शरीर को प्रेम देना है। संपत्ति को प्रेम दें। आपके पास जो भी चल संपत्ति है उसे प्रभु की दी हुई धरोहर मानकर हित भावना से शरीर, परिवारजन, निकटवर्ती जन समाज के लिए उसका उपयोग करें। जब भी प्रभु उन्हें वापस लें तो उन्हें उसकी धरोहर प्रसन्नतापूर्वक लौटा दें। ये संपत्ति को प्रेम देना है। प्रवृत्ति की पूजा बनाएं। प्रवृत्ति को पूजा बनाएं। प्रवृत्ति का अर्थ है कार्य, कर्म। आप दिन भर भी जो कर्म करें, कार्य करें, जैसे शौच, स्नान, व्यायाम, भोजन, विश्राम आदि शरीर के कार्य तथा घर परिवार, व्यापार, नौकरी आदि समाज के कार्य, इनको करते समय सदैव याद रखें कि ये तो मेरे प्यारे प्रभु के कार्य हैं। इनको पूरी साधना से करना मेरे प्रभु की पूजा है। इन कार्य को करने से मेरे प्रभु को प्रसन्नता मिलेगी। इसी भावना से यह सब कार्यों को करना ही प्रभु को प्रेम देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने सुख के उद्देश्य से कोई भी कार्य न करें, कर्म न करें, पर हित की भावना से प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही सब कार्य करें। इस प्रेम साधना से प्राणी मात्र में आपको अपने प्रभु के दर्शन होंगे। कण कण में प्रभु की झांकी दिखेगी। आपको अनुभव होगा कि कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, केवल प्रभु ही हैं। प्रभु के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इस जीवन की सर्वोच्च सफलता एवं पूर्णता है। जैसे जैसे हम भगवान को सभी में व्यापक देखेंगे, सभी जगह भगवान के दर्शन करने का अनुभव होने लगेगा, वैसे ही भगवान के कीर्तन, भजन, ध्यान में हर समय अपने आप को लगाए रखने का जी चाहेगा। हम कहीं भी कर्म करें, कहीं भी सेवा करें, वहाँ हमको भगवान की सेवा मन से, तन से ही करने की इच्छा होगी। क्योंकि जहाँ भी हम परोपकार का भाव लेकर भगवान की सेवा करेंगे, भगवान सभी जगह हमको धीरे धीरे कीर्तन के रूप में, मंत्र के रूप में, नाम जप के रूप में अनुभव होने लगेंगे। और भगवान का कीर्तन करते करते हमारा मन इतना प्रसन्न रहेगा कि हम भगवान के कीर्तन को इतनी ऊंची
और प्रेम से गायन करेंगे, भगवान के नामों का गायन करेंगे कि सुनने वाले सभी और सुनाने वाले भी भगवान के कीर्तन में हो जाएंगे, उनके रूप में, कीर्तन के रूप में लीन हो जाएंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। 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 मेरो राधा